अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा। जंगल राज वालों ने बरौनी रिफाइनरी को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। हमने उसमें नया जीवन डाला, हजारों करोड़ का निवेश किया। अब यहां नया पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं, ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेफ्ट के दल है उनको लटका दिया। अब तक क्या दिया या क्या किया? आज दिन में बेगूसराय में दिया गया नरेंद्र मोदी का भाषण बिहार में किए गए काम पर केंद्रित था। इससे आगे बढ़कर उन्होंने नीतीश कुमार की जीविका दीदी रोजगार योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। जीविका दीदी रोजगार प्रोत्साहन योजना से 1,23,00,000 महिलाओं को रोजगार लेने का प्रोत्साहन मिला है। साथियों, बिहार की एनडीए सरकार ने जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। 1,20,00,000 से ज्यादा बहनों में से हर एक को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया देना बहुत बड़ा कदम है। बिहार की बहनें इसको खुले दिल से अपना भी रही है। इसलिए आप सभी को इन महिला विरोधी आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस के पूरे शासनकाल में जितना पैसा बिहार को दिया गया था, 11 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वास्तव में उसके मुकाबले 3 गुना अधिक पैसा दिया। मोदी ने इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की एक बड़ी शुरुआत आज कर दी है। श्रोताओं को उन्होंने कहा कि घर जाकर छठ पर्व के दरमियान वे सभी लोगों को यह जरूर बताएं कि खुद मोदी ने भाषण में क्या कहा है। कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा। मोदी ने आगे बढ़कर कहा कि वह 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना चाहते हैं। बेगूसराय के लिए उन्होंने टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा की। बरौनी तेल शोधक कारखाने से पेट्रोकेमिकल्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ सहायक उद्योगों का जाल बनता जा रहा है। सुनिए बेगूसराय का भाषण। वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इसे शेयर भी करने का कष्ट कीजिए। जंगल राज वालों ने बरौनी रिफाइनरी को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने उसमें नया जीवन डाला, हजारों करोड़ का निवेश किया। अब यहां नया पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है। इससे यहां प्लास्टिक उद्योगों को बल मिलेगा, छोटे और लघु उद्योग लगेंगे, युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार बनेंगे।
बरौनी डेयरी के विस्तार से हमारे पशुपालकों और किसानों की कमाई बढ़ रही है। बेगूसराय के बाद में प्रधानमंत्री मोदी पड़ोस के जिले समस्तीपुर में गए। मोदी ने कहा कि आज की तारीख सीताराम केसरी का स्मृति दिवस है। उन्हें कांग्रेस के नेताओं ने दलित होने के नाते अपमानित भी किया। कांग्रेस नेता का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था। इशारा सोनिया गांधी की तरफ था। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। मोदी ने कर्पूरी ठाकुर, शारदा सिन्हा, सीताराम केसरी को याद किया। जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। तुकबंदी करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने AIM-IM को झटका दिया, झामुमो को पटका दिया। इन लोगों ने VIP को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। मोदी क्या करेंगे यह आज बोलने की जगह अब तक क्या किया इसी पर भाषण दिया। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल दिया। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप देखिए, बीते 10-11 वर्षों में गंगा जी पर कितने सारे पुल बने हैं। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। साथियों, 7 दशक तक ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु पर निर्भर रहा। हमारी सरकार ने इसके बगल में ही 6 लेन का एक आधुनिक ब्रिज बनाया। इसके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे ही मिला। उस समय जनता के चेहरे पर जो खुशी थी, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मोदी ने यह कहा कि यह लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन देने वाले लोग ऐसा कर पाएंगे, यह विश्वास नहीं करना चाहिए। साथियों, आपको याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही
ये निवेशक भाग जाते हैं जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं। ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। यहाँ एनडीए की सरकार ने तो 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कांग्रेस के पूरे शासनकाल में जितना पैसा बिहार को दिया गया था, 11 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वास्तव में उसके मुकाबले 3 गुना अधिक पैसा दिया। नरेंद्र मोदी ने इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की एक बड़ी शुरुआत आज कर दी है। शिक्षा हो, पुलिस हो, हेल्थ हो, सब जगह रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। आने वाले 5 सालों में इससे भी अधिक रोजगार बने, ये संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। हम बिहार के जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यहां बेगूसराय मेडिकल कॉलेज पर भी काम चल रहा है। गांव गांव आयुष्मान आरोग्य केंद्र बन रहे हैं। इससे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे अनेक रोजगार बनेंगे। श्रोताओं को उन्होंने कहा कि घर जाकर छठ पर्व के दरमियान वे सभी लोगों को यह जरूर बताएं कि खुद मोदी ने भाषण में क्या कहा है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करने का कष्ट कीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है।